यह कहानी द्वापर युग की है, जब पांडव वनवास काट रहे थे। उस समय महाबली भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ। भीम और हिडिंबा के पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरु की पुत्री अहिलावती, जिन्हें कामकंटकटा भी कहा जाता है, से हुआ। इन्हीं दोनों के आंगन में एक अत्यंत तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जब इस बालक का जन्म हुआ तब इसके सिर के बाल बब्बर शेर लायन की तरह घने और घुमराले थे। इसी विशेषता के कारण इनका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अन्य बालकों से भिन्न थे। उनके भीतर वीरता और आध्यात्मिकता का संगम था। उनकी माता अहिलावती ने उन्हें बचपन से ही धर्म और नीति की शिक्षा दी। माता ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया जो आगे चलकर उनका जीवन दर्शन बन गया। पुत्र, सदैव उस पक्ष की ओर से लड़ना जो निर्बल हो और जो युद्ध में हार रहा हो। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें 3 ऐसे चमत्कारी बाण प्रदान किए जिनसे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की विशेषता ये थी कि एक पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित मार्क करता था जिन्हें समाप्त करना हो। 2 दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना हो। 3 तीसरा बाण पलक झपकते ही सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार कर वापस तरकश में लौट आता था। इन्हीं बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरीक ने अपनी माता से क्या आज्ञा मांगी और कैसे उनके एक निर्णय ने पूरी कौरव और पांडव सेना में खलबली मचा दी? आगे क्या हुआ? बर्बरीक कैसे पहुंचे कुरुक्षेत्र के मैदान में और क्यों स्वयं भगवान श्री कृष्ण को एक ब्राह्मण का रूप धरकर उनका रास्ता रोकना पड़ा? यह सब जानने के लिए बने रहिए। अगले भाग में इस रहस्य से पर्दा उठेगा।